हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड। माय नेम इज आयुषी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की यूनिट 3 कैलकुलस और आप इसको हिंदी में कहते हैं कलन। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप हिंदी में कहेंगे अवकलन समीकरण। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस थे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के, उनके मेथड्स क्या हैं। किस जनरल सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक क्या मिलता है, आर्बिट्री कांस्टेंट मिलता है, जबकि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, राइट। तो इसी तरीके से हम इसको मैथड वाइज अगर सीखें तो हम यहाँ पर 3 तरीके से मैथड्स देखते हैं। हम यहाँ पर 3 मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका वेरिएबल सेपरेट मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास वेरिएबल हैं उनको सेपरेट करते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, राइट। दूसरा आपके पास आता है कि हमारे पास अगर होमोजीनियस फंक्शंस हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। एंड थर्ड आपके पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो हम यहां पर सबसे पहले बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। तो ये क्या होते हैं, इसमें हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या करना है, हमें यहां पर सॉल्व करना है किसे, डिफरेंशियल इक्वेशंस को। क्लियर। तो हमने क्या कहा कि जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास है मेथड फर्स्ट, जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, और आप इसे हिंदी में कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल। ज्ञात करना कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पर मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी अगर जनरल हमारे पास फंक्शन है, अगर हम उसका डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट इट मींस डी बाय डी एक्स अगर उसमें लगाए, तो डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, आपके पास आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो हमारे पास कोई भी अगर जनरल फंक्शन है तो उसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगी। लेकिन अगर इसका इन्वर्स कर दें, डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगी, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर। तो यहां पर हमने ये देखा कि हमारे पास जो भी जनरल वैल्यूज होंगी, जो भी आपके पास होंगे गिवन, उनको अगर डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलती हैं। बट हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, उनका इंटीग्रल, और हमें मिलेंगे जनरल सॉल्यूशंस। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर कोई फंक्शन है तो हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। यहां पर ये एक्स क्या शो करता है, एक्स शो करता है कि जो भी हमारा फंक्शन होगा वो किसकी टर्म में होगा, एक्स की टर्म में होगा। इट मींस कि यहां पर अगर लेट अस सपोज कि मेरे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, और यहां पर मैंने कहा कि ये जो वेरिएबल है एक्स, ये जो पूरा फंक्शन है कौन से वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में है, और इसी वजह से मैंने यहां पर एफ ऑफ एक्स लिखा है।
राइट तो यहाँ वाला जो x वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है हमारे फंक्शन के वेरिएबल को, कि वो फंक्शन किस वेरिएबल में होगा। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल नहीं है, लेट अस सपोज कि दो वेरिएबल है x एंड y, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे f ऑफ x कोमा y। x कोमा y का मतलब क्या है कि x भी वेरिएबल होंगे और उसमें y भी वेरिएबल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो f x कोमा y है, इट मींस x और y दोनों ही वेरिएबल्स कोई भी फंक्शन के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि हमारे लिए जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मेथड को यूज करेंगे dy बाय dx इक्वल्स टू कैपिटल f x y। क्लियर, कैपिटल ले लीजिए या स्मॉल ले लीजिए, हमने स्मॉल लिया है तो f ऑफ x y। इट मींस कि अभी हमने बताया कि एक्स वाई क्यों लिया है कि इस फंक्शन के अंदर एक्स वेरिएबल भी आपको मिलेंगे एंड वाई वेरिएबल भी आपको मिलेंगे। तो एक्स और वाई हमने जैसे कि लिए हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एच ऑफ एक्स एक एक्स वेरिएबल का फंक्शन है और जी ऑफ वाई हमारे पास वाई वेरिएबल का फंक्शन है, और हमें यहाँ पर इक्वल में डी वाई बाय डी एक्स दिया गया है। अब करना क्या है, इस मेथड को बहुत इजी से आप समझ सकते हैं। क्या करना है कि जो भी x के वेरिएबल हैं या x का जो भी फंक्शन आपके पास है उसे dx के पास लाना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि जो dx की टर्म है हमारी, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो क्या होगा, dy इक्वल्स टू h ऑफ x g ऑफ y dx, राइट। एंड लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, g ऑफ y जो है वो तो y का फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे कि अगर हम इसे राइट हैंड साइड लाएं तो 1 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड लाने पर g ऑफ y dy इक्वल्स टू h ऑफ x dx। अब क्या कर लिया हमने कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स थे उनको सेपरेट कर लिया, x वाले x की तरफ और y वाले y की तरफ। और यहाँ पर अगर y वेरिएबल है, दैट मींस कोई फंक्शन अगर y वेरिएबल्स में है, y की टर्म्स में है, तो वो dy के साथ रहेगा, जो x की टर्म में फंक्शन होगा वो dx के साथ रहेगा। तो यहाँ पर आपको सेकेंड स्टेप क्या लेना है, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप कि आपको दोनों तरफ का क्या करना है, इंटीग्रल, तो 1 अपॉन g ऑफ y dy इक्वल्स टू इंटीग्रल h ऑफ x dx। क्लियर, तो अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है, जो भी यहाँ पर फंक्शन दिया होगा आप अपने फॉर्मूलेस के थ्रू यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली h ऑफ x, यहाँ पर भी कोई फंक्शन हो सकता है, वहां पर भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो यहाँ तक आपका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको यही करना होता है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अंदर वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, राइट। और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास जो x के वेरिएबल होंगे वो x की तरफ dx के साथ रहेंगे, जो y के वेरिएबल होंगे वो dy के साथ रहेंगे। हो सकता है कि वेरिएबल्स चेंज हो जाएं, ti, vi या फिर ui, कुछ भी अगर आपका आता है तो बस आपको मेथड क्या रखना है याद कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू dx एंड dy सेपरेट होंगे। क्लियर, तो यहाँ तक हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये हमें समझ में आ गया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि dy बाय dx इक्वल्स टू, अब dy बाय dx इक्वल्स टू हम कोई भी ले रहे हैं फंक्शन 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इसको हमें सॉल्व करना है। अब आप क्या देख रहे हैं कि दोनों ही x की टर्म में है, इट मींस कि ये जो dx है अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो dy इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो x वाली टर्म्स थी वो हमारे dx के साथ आ गई, बट y वाली टर्म्स कोई है ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर एज इट इज रखा है। अगर y वाली टर्म्स आपको गिवन होती तो आप क्या करते, y वाली टर्म्स को dy के पास लेके आते, राइट। अब हम क्या करना है, हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर दिया, सेकेंड स्टेप था कि हमारे पास इंटीग्रेट करना, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि जो 1 माइनस कॉस वाई है और 1 प्लस कॉस वाई है इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अगर आपको याद हो तो आपके पास cos 2x की फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए। cos 2x का फॉर्मूला आपके पास दो होते हैं cos और sin की फॉर्म में, कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x
एंड सेकेंड इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब अगर इन दोनों का ही यूज करें तो क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स। तो अगर हमें 1 माइनस कॉस एक्स चाहिए तो cos 2x को इधर लाना होगा, राइट। तो हमें क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, x की जगह x बाई 2, बिकॉज यहां पर हमें x दिया गया है। अगर एंगल ही cos का x है तो हमारा एंगल हाफ हो जाएगा x बाई 2। एंड अगेन हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला मिलेगा यहां से हमें। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, और हमें चाहिए 1 प्लस cos x। तो इट मीन्स कि हमें ये जो 1 है इसको इधर लाना होगा। तो cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो यहां पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर सिमिलरली x बाई 2, बिकॉज एंगल इज x। तो आपके पास अब क्या होगा cos स्क्वायर x बाई 2 होगा, एंगल हाफ हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होता है तो साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2, ये किसके इक्वल है dy के। अब आपको क्या कहना है कि dy इक्वल्स टू, यहां पर अगर देखें तो 10 स्क्वायर x बाई 2 आता है dx, और इसको अगर हम चेंज करें, अभी भी चेंज हो सकता है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर x बाई 2। तो वही आइडेंटिटी का हमने यूज किया है कि सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर x बाई 2। एंड यहाँ पर अब हम इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज क्यों किया है ये वाला स्टेप हमने, क्योंकि हमारे पास सेक स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रल है, और वो हमें पता है कि सेक स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रल क्या होगा 10 x बाई 2, राइट। तो 10x बाई 2 की वजह से हमने यहाँ पर चेंज किया है, बिकॉज सेक स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रल आप जानते नहीं है, डायरेक्ट आपको नहीं पता। अब हम कहेंगे बोथ साइड इंटीग्रल करने पर, तो दोनों ओर समाकलन करने पर क्या होगा, यहां पर इंटीग्रल का साइन लगाएंगे dy, यहां पर इंटीग्रल का साइन लगाएंगे सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। अब यहां पर देखिए तो dy के मल्टीप्लाई में क्या है 1 है। अगर कोई भी 1 होता है इंटीग्रल में, उसका इंटीग्रल क्या होता है, याद कीजिए कि हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 dx होता है, तो हम लिखते हैं x, और अगर हमारे पास dy है तो क्या लिखेंगे y। तो y इक्वल्स टू, यहां पर अगर सॉल्व करें तो सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, बिकॉज हम सेपरेट कर सकते हैं इन दोनों को, सेक स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा माइनस के dx, क्लियर। तो सेक स्क्वायर x बाई 2 dx का इंटीग्रल अगर हम फाइंड करें तो 10x बाई 2, क्लियर। और अगर यहां पर देखें तो माइनस लगा के 1 इंटू dx का इंटीग्रल वो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास x होगा प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज आपको रिमेंबर रखनी है कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड होगा। तो y इक्वल्स टू 10x बाई 2 माइनस x प्लस कैपिटल C, और यही आपका आंसर है। अब एक चीज और याद रखनी है कि अगर हम x बाई 2 यहाँ पर कर रहे हैं तो ये जो फंक्शन है हमारे पास उसका जो वेरिएबल है वो क्या है x बाई 2, तो इसका भी अगेन होगा, तो आप कहेंगे 1 बाई 2 यहाँ पर आएगा एंड 2 यहाँ पर। तो y इक्वल्स टू 2 10 x बाई 2 माइनस x प्लस c हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आपको क्या यहाँ पर बात याद रखनी है कि जैसे ही हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे देन आप उनको कहेंगे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर जैसे हमने किया कि बोथ साइड इंटीग्रेट करने पर जो भी आपके फॉर्मूलेज यूज होते हैं वो आप यूज कीजिए, बिकॉज इंटीग्रल आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आप इजीली उन फॉर्मूलेज को अप्लाई कर सकते हैं, एंड आप क्या करेंगे जो भी आपके पास आंसर होगा, जो भी आपका रिजल्ट होगा उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड जरूर करना है, राइट। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसकी हेल्प से आपकी प्रैक्टिस होगी। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए कराती हूँ बिकॉज इससे आपकी प्रैक्टिस एंड साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके कवर हो जाते हैं। तो dy बाई dx जो आपको क्या गिवन है,
आपको दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और आपको इसका हल निकालना है। तो हल निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वेरिएबल्स यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अलग दिया गया है, हम इन्हें इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप dy के पास लेके जाएंगे एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप dx के पास लेके जाएंगे। अब क्या करना है? अब आपके दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब क्या करना है? इंटीग्रल। तो सिंपली आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, या आप लिख सकते हैं कि दोनों ओर का समाकलन करने पर। यहां पर अगर इंटीग्रल का साइन लगाएं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको सबसे पहले 1 का करना है, dy प्लस इंटीग्रल y की पावर 2 dy इक्वल्स टू सिमिलरली 1 dx प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx। अब आप क्या करेंगे? 1 dy का सिमिलरली y करेंगे, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था ये, एंड y स्क्वायर का। अब y स्क्वायर का आपको याद होगा क्या फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं कि इंटीग्रल x की पावर n dx क्या होता है कि n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यही होता है। तो यही हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी गई है? y, तो y की पावर है 2, इट मींस n की वैल्यू इज 2 और 2 वैल्यू दी गई है तो आपके पास होगा y की क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू x प्लस x की क्यूब बाय 3 प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर? तो आर्बिट्री कांस्टेंट हमने सपोज किया है c है, कहीं भी आप जरूरी नहीं है कि c से ही आर्बिट्री कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करें, आप कोई भी आप लेटर ले सकते हैं, यहाँ पे a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास आ गया y प्लस वाई क्यूब बाय 3 माइनस एक्स माइनस के एक्स क्यूब बाय 3 माइनस c इक्वल्स टू 0। या तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं और अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। आप यहाँ पर भी लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास एक अवकल समीकरण दी गई है dy बाय dx इक्वल्स टू 1 बाय 1 y प्लस साइन y। इसमें आपको क्या मेथड अप्लाई करना होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं सिर्फ y ही है, और अगर y ही यूज हो रहा है तो हम dy के पास अगर इसे लेके जाएं तो y प्लस साइन y dy इक्वल्स टू dx होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट है कि हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, और अगर वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो अब हमें यूज करना है इंटीग्रल का। तो इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा? इंटीग्रल y dy प्लस इंटीग्रल साइन y dy इक्वल्स टू इंटीग्रल dx। अब बहुत ही सिंपल आपके पास इंटीग्रल है, y की पावर 1 मान लेते हैं तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा? y स्क्वायर बाय 2 प्लस साइन y। अब साइन y आपको याद हो कि इंटीग्रल साइन x dx इक्वल्स टू माइनस के कॉस x, माइनस के कॉस x। और अगर इसका रिजल्ट माइनस के कॉस x है तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो y है, तो हमारी y के टर्म्स में होगा माइनस के कॉस y। क्लियर? और अगर हम y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रल कर रहे हैं तो हमें अगेन करने की जरूरत नहीं है, ये बात क्लियर रखिए। इक्वल यहां पर आएगा आपका x, बिकॉज आप जानते हैं यहां पर क्या है 1 इंटू dx, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस एक कांस्टेंट c, तो y स्क्वायर बाय 2 माइनस के कॉस y माइनस के x इक्वल्स टू c, या फिर आप यहां पर भी से आंसर छोड़ सकते हैं कि हमारी वैल्यू इक्वल्स टू x प्लस c है।
क्लियर? तो ये आपका तरीका है कि आप कहाँ पर आंसर छोड़ रहे हैं, बट रिजल्ट आपका यहीं पर आ चुका है कि y²/2 माइनस के cos x इक्वल्स टू x प्लस सी। अब यहाँ पर प्लस माइनस था तो हमने माइनस नेक्स्ट लाइन में कर दिया। तो दिस इज योर आंसर, y²/2 माइनस cos x इक्वल्स टू x प्लस सी। क्लियर? और ये किसके टर्म्स में आ रहे हैं, हमारे एक जनरल सॉल्यूशन की टर्म्स में आ रहे हैं, बिकॉज जनरल सॉल्यूशन में ही हमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिलता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है। तो हमें यहाँ पर अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिल रहा है तो सारे हमारे सॉल्यूशन ये जनरल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि y माइनस एक्स dy बाय dx इक्वल्स टू a y² प्लस dy बाय dx, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो y माइनस एक्स dy बाय dx इक्वल्स टू a y² प्लस a dy बाय dx। अब आप क्या देख रहे हैं, जो dy बाय dx है ये दोनों तरफ है, तो इसको हम कंबाइन अगर करें तो आपके पास वैल्यू आएगी y माइनस a y² इक्वल्स टू a प्लस एक्स dy बाय dx। एंड यहाँ पर y की वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस a y इक्वल्स टू a प्लस एक्स dy बाय dx। अब आप क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल्स जो हैं हमारे किस तरीके से होंगे, ये वाली सारी टर्म्स y में हैं तो हमें इसे इधर लेके आना है। तो हम कहेंगे a प्लस एक्स 1 अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन y 1 माइनस a y dy। क्या किया है, ये जो dx है इस dx को हम इधर लेके आए हैं और ये dy एज इट इज रहा है। तो dx को अगर हम इधर लेके आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के तो हमारे पास ऊपर dx और नीचे a प्लस एक्स होगा, और यहाँ पर ये जो ऊपर है ये इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो 1 अपॉन y 1 माइनस a y dy, ये सब आप कर सकते हैं इजिली। अब हमने वेरिएबल सेपरेट किए हैं तो इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल का साइन लगाएंगे 1 अपॉन a प्लस एक्स dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन y 1 माइनस a y dy। अब आपको यहां पर देखना है कि अगर 1 अपॉन a प्लस एक्स है, इट मीन्स x की पावर क्या है 1, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं 1 अपॉन x से। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का अगर इंटीग्रल फाइंड करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है log x, और यहां पर अगर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या है a प्लस एक्स, a इज कांस्टेंट, तो a प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी log a प्लस एक्स। क्लियर? बिकॉज x की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस एक्स, अगर हम इसे कैपिटल x मान लें तो कैपिटल x की वैल्यू एक a प्लस एक्स है। अगर हम कहें कि यहाँ पर हमारे पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट बचेगा इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 1 है, नीचे y और ब्रैकेट में 1 माइनस a y है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा कि हमारे पास जो भी ये फंक्शन है इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा। अगर हम कहें कि ऊपर वाली डिजिट में ये जो 1 है इसमें हम प्लस a y और माइनस a y कर दें तो हमारे पास 1 ही रहने वाला है, बिकॉज इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने एक बार प्लस और एक बार माइनस किया है। नीचे वाली डिजिट्स एज इट इज रहेंगी, इंटीग्रल का साइन dy। अब क्या करना है आपको, आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो a y है, अगर हम a माइनस 1 माइनस a y को एक साथ लिखें तो हमारे पास टर्म क्या होंगी 1 माइनस a y प्लस a y अपॉन y 1 माइनस a y dy। एंड आप इसको अगर 1 बाय 1 इस वाली टर्म को इसके नीचे एक बार इसके नीचे रखें तो क्या होगा 1 माइनस a y अपॉन y 1 माइनस a y। क्लियर? इंटीग्रल dy, बीच में प्लस का साइन है, एंड इंटीग्रल अगेन a y अपॉन y 1 माइनस a y dy। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, इंटीग्रल 1 अपॉन y dy प्लस, और अगेन इंटीग्रल आप y से y कैंसिल करेंगे a अपॉन 1 माइनस a y dy। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ कि हमारे पास
जो ये वाली फंक्शन था, इस फंक्शन को थोड़ा सा आपको क्रिएट करना है कि हमारा इंटीग्रल इजी हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 1/y dy है। अब यहाँ पर आप इंटीग्रल कर सकते हैं कौन से फॉर्मूले से, 1/x dx के फॉर्मूले से। अगर हम 1/x dx का इंटीग्रल करते हैं तो log x आता है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, log y, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास अगेन क्या है, आपको 1 माइनस ए वाई, अगर 1 माइनस ए वाई है और इसको अगर हम t लेट कर ले, 1 माइनस ए वाई को हम t लेट करें, तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएट करने पर विद रिस्पेक्ट टू किसके, y के, तो यहाँ पर तो आपकी क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 माइनस a, और y का क्या होगा आपके पास 1 इक्वल्स टू t। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है आपकी dt बाई डी एक्स, राइट। तो आपके पास वैल्यू इज माइनस a इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। अब वैल्यू क्या है आपके पास, ये वेरिएबल आपका y रहेगा, क्लियर। तो हमारे पास है a dy, और अगर a dy है तो हमें चाहिए माइनस का a dy इक्वल्स टू dt इक्वल्स टू a dy इक्वल्स टू माइनस dt। तो आप a dy की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, माइनस के dt। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल a dy की वैल्यू इज माइनस dt। तो माइनस dt अपॉन, हमने इसमें क्या माना है t। अब आपके लिए फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई होगा कि हमारे पास अगर 1/x है तो आप उसको क्या लिखेंगे, माइनस के 1 log t। और अगर यहाँ पर t है तो t को जो हमने लेट किया है वो आपको लिखना है कि t की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस ए वाई। तो log y माइनस के log t की वैल्यू इज 1 माइनस ए वाई। अब हमारा इधर साइड में क्या बची थी टर्म्स, हमारे पास थी log a प्लस एक्स प्लस log c। अब आपका रिजल्ट यहां पर आता है कि log c a प्लस एक्स प्लस log c इक्वल्स टू log y। अब ये वाली जो टर्म है माइनस में है, अगर हम इसे इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में। और अगर आप देखें तो हमारे पास यहां पर ऐड कर देते हैं log 1 माइनस ए वाई। अब यहां पर आपकी प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी। क्या है प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास log m इन प्लस log n है, अगर हमारे पास क्या है log m प्लस log n, तो आप क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, log 1 माइनस ए वाई इंटू ए प्लस एक्स प्लस log c इक्वल्स टू log y। एंड यहाँ पर अगेन आपका अगर फॉलो होगा तो log 1 माइनस ए वाई ए प्लस एक्स c इक्वल्स टू log y। एंड log से log कैंसिल आउट होगा, a माइनस वाई a प्लस एक्स कैपिटल C इक्वल्स टू y। एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास आता है e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले चेक करना होगा कि हमारे पास क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि e की पावर x 10y dx इक्वल्स टू माइनस के 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy। हमने यहाँ पर क्या किया है कि 0 के पास हम ये वाली अपनी टर्म लेके आए हैं, तो माइनस की आएगी बिकॉज पॉजिटिव की थी। अब अगर देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं y की टर्म यहाँ है और एक y की टर्म यहाँ पर है। इन दोनों को कंबाइन करें तो e की पावर x dx एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू, अगर ये वाली टर्म आएगी तो आपके पास e की पावर x माइनस 1 एंड सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy। अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, डायरेक्ट माइनस के 1 माइनस e की पावर x था,
अगर इस माइनस को हमें हटाना है तो हमें अंदर की जो साइन है वो चेंज करनी है। तो अगर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस ई की पावर एक्स, और वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि ई की पावर एक्स -1। क्लियर? तो ये वाली टर्म्स x और y की हमारी सेपरेट हो गई। अब हमें कहना है कि अगर हम इसका इंटीग्रल निकालते हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इंटीग्रल e की पावर x अपॉन e की पावर x -1 dx इक्वल्स टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy। अब इसको इजीली आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, आप क्या करना पड़ेगा कि e की पावर x -1 को t लेट करना होगा। यहां पर अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज यहां पर वेरिएबल x है, अगर x के वेरिएबल के हम डिफरेंशिएट करें तो e की पावर x का e की पावर x माइनस की कांस्टेंट वैल्यू इज 0 इक्वल्स टू dt बाय dx, एंड e की पावर x dx इक्वल्स टू वैल्यू देता है dt। तो आपको e की पावर x dx की वैल्यू मिल गई जो कि आपके पास ऑलरेडी है ये वाली। तो ये वाली टर्म्स की जगह आपको क्या लिखना है, ओनली dt। आप इसे पुट कीजिए, इंटीग्रल dt अपॉन इसको क्या माना हुआ है आपने t, तो आपका कितना सिंपल हो गया कि 1 अपॉन x की फॉर्म बन गई कि 1 अपॉन t dt, इसका आपको डायरेक्ट पता है। एंड यहाँ पर बात करते हैं अब कि इसको भी आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते कोई फॉर्मूला, तो इसमें भी आपको कोई ना कोई ऐसी चीज देखनी है कि जिसका हमें डिफरेंशियल करके सेक स्क्वायर वाई मिले। ऐसा क्या है, 10y का अगर डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर वाई। तो वही यहाँ पर हम यूज करेंगे कि लेट अस सपोज कि हमारे पास जो 10y है ये v है, लेट अस सपोज। क्लियर? तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, यहां पर सेक स्क्वायर y आएगा इक्वल्स टू dv बाय dy, एंड dy को इधर लेके आएंगे तो सेक स्क्वायर y इक्वल्स टू dv। अब सेक स्क्वायर y dy इक्वल्स टू dv, तो इसकी जगह आपको क्या पुट करना है, सिंपल dv, एंड ये वाली जो आपकी वैल्यू है इसकी जगह इंटीग्रल में आपको dv पुट करना है अपॉन 10y को आपने क्या पुट किया है, v, तो आप यहां पर लिखेंगे v। अब सिंपल आपको अपना फॉर्मूला अप्लाई करने हैं इंटीग्रल के, तो 1 अपॉन x dx क्या होता है, log x, तो 1 अपॉन t dt भी क्या होगा, log t। क्लियर? प्लस log c, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट भी तो होगा, और साथ में अगर इंटीग्रल करें 1 अपॉन v dv का तो होगा log v। सिमिलरली तो यहां पर आपको क्या करना है, अब t और v ये जो दो हमने एज्यूम किए हैं वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू पुट करनी है। t क्या है हमारे पास, e की पावर x -1, तो log e की पावर x -1 प्लस log c इक्वल्स टू v वेरिएबल की वैल्यू 10y, तो हम लिखेंगे log 10y। यहां पर आप यूज कर सकते हैं अपना log का फॉर्मूला, क्या है कि अगर log m प्लस log n हमारे पास आता है तो log उसको लिखेंगे m इंटू n, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी log m प्लस log n की फॉर्म बनती है, तो log e की पावर x प्लस 1 इंटू c इक्वल्स टू log 10y, एंड log से log कैंसिल होगा तो बचेगी रिजल्ट में e की पावर x प्लस 1 कैपिटल C इक्वल्स टू 10y, एंड दिस इज योर रिजल्ट। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको इंटीग्रल करना है तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, और अगर नहीं है तो आपको यूज करनी पड़ेगी कोई ना कोई टेक्निक, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज की। हमने पढ़े हुए हैं कि जब हमारे पास जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं वो ऊपर वाली टर्म्स को डिफरेंशिएट कर हमें रिजल्ट मिलता है तो हम उसको एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं, तो उससे हमारा जो प्रोसेस है वो छोटा हो जाता है और इजी भी। जैसे कि यहाँ पर आपको रिजल्ट लास्ट में क्या बना, बस 1 अपॉन एक्स डी टी। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स जिसको हम लिख रहे हैं 1 अपॉन टी डी टी, तो
ये 1/v/dv इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रिजल्ट जो आपको मिला है वो है e⁻x + 1 × c = 10y। एंड आई होप आपको जितने आज हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो आपको डेफिनेटली समझ में आए हैं, बिकॉज ये जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं प्रीवियस ईयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनके रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपसे भी डेफिनेटली ये सॉल्व हो पाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।